रतलाम जिले के जावरा पहुंचे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावल ने जावरा के कॉलेज ग्राउंड में सभा को संबोधित किया। इस मौके पर भाजपा सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। वहीं जावरा विधानसभा के लिए भीम आर्मी के प्रदेश उपाध्यक्ष दिलावर खान या उनकी पत्नी दोनों में से एक प्रत्याशी के रूप में घोषित कर दिया। चंद्रशेखर रावल ने बताया कि हम मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा पर अपनी आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी उतारेंगे। हमें उम्मीद है कि सरकार बनाने में हमारी भूमिका रहेगी। चंद्रशेखर ने मंच से बताया कि दोनों ही बड़ी पार्टियों में यहां मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर है और ऐसे में हमारे जीते हुए विधायक सरकार बनाने में अहम रोल की भूमिका निभाएंगे। अपनी 6 सीटें फर्स्ट फेज की जो 6 सीटें हैं वो हमने उनकी घोषणा कर दी है जी। और अभी भी सैकड़ों सीटें जिन पे हमारी पार्टी के सीनियर लीडर्स, यहाँ के प्रभारी, जिले, मंडल, संभाग और प्रदेश के लोग जी बहुत मजबूती से जातीय समीकरण देख के समर्थन और जन समर्थन देख के कार्यकर्ता उसकी प्रत्याशी की छवि देख के जो लोग सब चीजों पे नजर रखते हुए ध्यान रख के जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी कमेटी जल्दी जो अगली जो रिपोर्ट देगी उसके आधार पे अन्य प्रत्याशियों की घोषणा जो है अगले 3 या 4 दिन बाद की जाएगी। आजाद भाई, किसके समर्थन में आप जाएंगे अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, या कितनी विधानसभा में प्रत्याशी आप घोषित कर रहे हैं? आज सिर्फ एक जावरा पे दिलावर खान जी जो हमारे बहुत भीम आर्मी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जिनके साथ लगातार अन्याय हो रहा है। परसों भी उनके घर पे जिस तरह से एक बड़ी भीड़ ने हमला किया और 2 घंटे तक पुलिस चैन की नींद सोती रही, उससे स्पष्ट होता है कि आप मुस्लिम समाज के लोगों पे, चाहे मध्य प्रदेश के स्तर पे और जिस तरह से संसद में पूरे मुस्लिम समाज को अपमानित करने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी के सांसदों द्वारा किया गया, ये एक सोची समझी साजिश है प्रदेश और देश के मुस्लिम समाज के लोगों को कमजोर करने की। ऐसी घड़ी में हमेशा जब किसी कमजोर पे अत्याचार हुआ है, उसकी आवाज को दबा गया है, हमेशा भीम आर्मी और हम सब लोगों ने उनकी आवाज बनने का काम किया। तो हमने दिलावर खान जी को इस बार यहाँ से अपना प्रत्याशी जो है तय किया है, उनके नेतृत्व में पार्टी यहाँ चुनाव। अगर आजाद समाज पार्टी के विधायक जीतते हैं, जावरा विधानसभा में खुद लगे रहेंगे तो क्या कुछ तैयारी रहेगी? सिर्फ जावरा में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में जिन सीटों पे हम लड़ेंगे, मैंने जैसे आपको कहा कि 100 से ज्यादा सीटों पे हमारा मंथन चल रहा है जो पूरे मध्य प्रदेश में, और जैसे ही प्रभारी और प्रदेश के अध्यक्ष और संभाग के हमारे नेतागण हमारी चुनावी लिस्ट को फाइनल कर देंगे, पार्टी के सेंट्रल ऑफिस से वो जारी हो जाएगी। 100 से ज्यादा सीटों पे आजाद समाज पार्टी मजबूती से जो है यहाँ चुनाव लड़ने जा रही है। आजाद भाई, अगर अब विधायक आप 100 विधायक लड़ा रहे हो, 230 विधानसभा है, अगर बहुमत बीजेपी या कांग्रेस में से किसी को मिलता है तो आप किसके समर्थन में जाएंगे? फिर अगर बहुमत किसी को मिल जाएगा साथी, फिर तो किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर सीटें कम हुई तो ये समझो मेरी बात को, सरकार तो यहाँ पहले भी बनी है, लेकिन हम ये जो चुनाव लड़ रहे हैं जनता की आवाज बनने के लिए लड़ रहे हैं। जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तब हम लोग उस परिणाम पर देखेंगे। चुनाव के जरिए जो मुद्दे आज तक सरकारों की नजरों से छूते रहे, जिन क्षेत्रों में कभी सरकार के लोगों ने जाके नहीं देखा, सबकी सरकार रही, जो लोग आज भी अन्याय, अत्याचार, जुल्म जाति सह रहे हैं तमाम तरह से। महिलाओं को 200 रुपए की दिहाड़ी में क्या होता है? अगर मुख्यमंत्री सशक्त करना चाहते महिलाओं को तो रोजगार देते। 1250 रुपए चुनावी जुमले के रूप में देके 18 साल हो गए आपको राज करते, अब तक आपको क्यों नहीं याद आई थी? इन बातों से पहले, चुनाव से पहले रात के अंधेरे में वोट को खरीदने के लिए पैसा बांटा जाता था। आज दिन के उजाले में वोट को खरीदने के लिए जिस तरह से पैसे को बांटने का काम किया जा रहा है, जबकि पैसा जनता का है। मैंने तो अपने लोगों से भी कहा कि आप पैसा रख लो, मुख्यमंत्री बिजनेस से नहीं दे रहे, आपके टैक्स का पैसा रखो और जो भी सरकार योजना है उसका लाभ लो, लेकिन वोट आजाद समाज पार्टी को देके आजाद समाज पार्टी को मजबूत करो, जिससे आपकी समस्याओं का परमानेंट। आजाद भाई, एक सवाल और, जैसे अभी एनडीए और यूपीए का जो गठबंधन था, और यूपीए गठबंधन अब इंडिया हो गया है, उसको लेके भी बीजेपी जो है वो टीका टिप्पणी कर रही है, उस पर आपका क्या कहना है? मुझे बताओ, क्या इस गठबंधन की बात से एमपी के लोगों को रोजगार मिल जाएगा? क्या महंगाई खत्म हो जाएगी? किसानों को उनकी फसलों के दाम मिल जाएंगे? न्यूनतम वेतन जो मैं चाहता हूँ, चाहे खेत में काम करे या कहीं मजदूरी करे या कहीं भी काम करे दुकान पे, न्यूनतम वेतन होना चाहिए। उससे कम वेतन में किसी को, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, और अच्छे स्कूल बने, अच्छे हॉस्पिटल बने, अच्छी सड़कें बने, और 52% ओबीसी को 52% आरक्षण मिले। आदिवासियों को जल जंगल जमीन पर अनुसूची 5 के हिसाब से उनका अधिकार मिले। कास्ट एट्रोसिटी बंद हो, जातिहीन समाज बने और नौजवानों को रोजगार मिले।
महिला सशक्त हो, महिलाओं को रोजगार मिले, महिला सुरक्षा हो। इसमें मध्य प्रदेश फेल नजर आता है। नेमावर की घटना, सागर की घटना, यहाँ के कानून व्यवस्था पे एक बड़ा कलंक है। इसलिए मैं अधिकारी कर्मचारियों से भी कहूंगा कि वो सरकार के प्रलोभन में नहीं, सरकार के इशारे पे नहीं, सामंतों के इशारे पे नहीं, अपने संवैधानिक जो जिम्मेदारी है उनका निर्वहन करने के लिए जनसेवक के रूप में कार्य करें। दोनों पार्टियां, जो बड़ी पार्टियां हैं, दोनों अपने अपने स्तर पे यात्राएं निकाल रही हैं। कोई आक्रोश यात्रा निकाल रही है तो कोई जन आशीर्वाद लेने के लिए। आप क्या कुछ करना है? फिर कहा कि आक्रोश वास्तविकता में जनता में है, क्योंकि इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। और आशीर्वाद जनता देगी मगर इनको नहीं देगी, क्योंकि जनता ने इनको बहुत बार आशीर्वाद दे लिया। परिणाम क्या निकले? जनता ने बीजेपी को हटाने के लिए कांग्रेस की सरकार बनाई और कांग्रेस के लोग अपने निजी स्वार्थ में भारतीय जनता पार्टी में मिल गए। तो आप ये बताओ, भविष्य में क्या गारंटी है कि अगर जनता ने बीजेपी को हटाने के लिए वोट किया तो फिर बीजेपी की सरकार नहीं आएगी? क्योंकि बीजेपी सत्ता के दम पे श्याम दाम दंड वे सब चीजों का प्रयोग कर रही है, विधायक खरीद रही है। ऐसे में ना बिकने वाले विधायकों की जरूरत है। और भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है। हम अपने कार्यकर्ताओं के जरिए यहाँ मजबूत विधायक देंगे जो ना बिकेगा और जो जन समस्याओं पर ना झुकेगा, जिसका काम होगा जनता के लिए लड़ना और जो सवाल खड़े करेगा जन समस्याओं पे और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। दोनों पार्टियों में से अगर कोई आपको शामिल करता है तो क्या सोचेंगे आप? उस पर क्या कुछ रहेगा? हम जनता में शामिल है और बाकी जो फैसला होगा वो पार्टी की सीनियर लीडरशिप का होगा। नहीं, अभी इस पे चर्चा करने के लिए आप पार्टी के सीनियर लोगों से बात कीजिए। यहाँ के जो उनका आदेश होगा, हमारे यहाँ आदेश ऊपर से नहीं आते, जो पार्टी यहाँ तय करेगी हम उस पर काम करेंगे और जो पार्टी के प्रभारी अध्यक्ष और नीचे के लोगों का फैसला होगा उन लोग उसको मानेंगे। लगभग कब तक आपकी उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी? मुझे लगता है इसी महीने में हमारे मैक्सिमम उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी और हम लोग चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। क्योंकि 12 फरवरी को भोपाल में जब हम इकट्ठा हुए, लाखों की संख्या में हमने सरकार के आगे अपनी समस्या रखी। सरकार ने ये समझ के कि ये समस्या उनके लिए समस्या ने उनको इग्नोर कर दिया। तो जब सरकारों ने हमें इग्नोर कर दिया तो हमारे लोग भी इस बार ऐसी पार्टियों को, सरकारों को इग्नोर करेंगे। और संविधान बचाने के लिए मैं लोगों से अपील करूंगा कि आजाद समाज पार्टी के पक्ष में वोट करें। धन्यवाद।